मालिकम डबट 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 नाथ बट मर्वयम चकार चंड तांडवम तरोत्तरः शिवा शिवम। ओह भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में अट्टहास की धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? ये रावण के आज जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंडो और ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चका चौंध, ये काले, ये भयंकर, ये बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते सरगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव ठहराते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो कौन है जो आज रावण के सामने प्रकट का कोप बनकर के उपस्थित हुआ है? किसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खपर ये रक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? आज भोलेनाथ रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? आज समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओम ज्ञात हो गया। आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर और रखा हुआ वो भूत भावन भोलेनाथ का पिनाक, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक क्यों ऐसा कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो क्या राजा जनक के लिए आया है? ना, यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण। और जब परमात्मा रावण के लिए आया है तो रावण को ढूंढना चाहिए। रावण का काम ये जनक कहे कर रहा है, क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो ये कर रहा प्रतीक्षा, ये मैं था जिसकी तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उसे नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो मेरे उद्धार के लिए आया है। जाऊंगा मिथिला, जाकर के ढूंढूंगा उस परमात्मा को, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, ना कदापि नहीं, क्योंकि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं कि जो शंख और घड़ियाल बजावे। मेरा शंख भी यही है और मेरा घड़ियाल भी यही है। जैसन जाए बार हठ करी हो, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा। कहे कारण कि हम राक्षस हैं और राक्षसों का काम है, हमारा काम है भैंसा खाना और मदिरा का पान करना। और जो मदिरा का पान करे और उससे कह दे कि जाकर के मंदिर में घंटा बजावे, तो क्या वो घंटा बजाएगा? वो तो बहरे अकारण सबका भूसो जो कर हित अनहित ताभूसो, वो तो शत्रुता करेगा और वही मैं भी करूंगा। क्योंकि यदि मैं शत्रुता नहीं करूंगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा। तो जाऊंगा मन क्रम वचन, ये मंत्र दृढ़ है। हाँ, ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है, ये मैं जानता हूं। और मंत्र बहुत से लोग सीख जाया करते हैं,
लेकिन मंत्र फलीभूत तभी तक रहता है जब तक वो मंत्र और रहस्य हो, गुप्त रहे। तो ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है, लेकिन मैं उसको स्पष्ट नहीं होने दूंगा कि वो परमात्मा है, क्योंकि यदि स्पष्ट हो गया तो फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी, हो सकता है मेरा उद्धार ना हो पाए। तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। और सीता कोई साधारण नहीं है, वो आदि शक्ति यही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर यह माया। तो उसका क्या वर्ण ये साधारण होगा? साधारण के साथ में ना, उसका वर्ण भी महापुरुष ही करेगा। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वर्ण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्रवर्धन का ये आज बीसों नेत्र सफल होंगे। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, सौर सिद्धि के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में शिरध्वज द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, बलिपुत्र धर्म धुर कुशल बाण। ये आज अचानक क्या हो गया? अचानक आज मेरा हृदय विचलित क्यों हो गया? ये मेदिनी में भड़कती हुई पिपासा आज अचानक शांत क्यों हो गई? और ये पवन का पलायन प्रणय वेग आज सजा का प्रारूप धारण क्यों कर रहा है? भूतनाथ आप मुझे बोध कराएं, कहीं आप पहने तो त्रिनेत्र उघार कर और सच के संहार करने हेतु तांडव नृत्य करने की धुन ठान ली ना। आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो सुनो को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन और किस प्रांतर से तंत्रियां हृदय की क्यों नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया, अब कौन भात से गहूं शांति, बस करुण अर्चना शंकर की मर्दन कर देंगे भई भ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने के उपरांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बमहर बमहर बमहर। ओह, विदित हो गया। मिथिला के मकसाला में रखा हुआ अजन्मा व्रतबली चंद्रमौल प्रभु असुर असखंडी दुर्मत दैत्यों और पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन पिनाक आज माता सीता के सुहाग में रक्तम सिंदूर भरकर उसे सुहागनी बनाने जा रहा है। लेकिन ये कौन? आकाश मार्ग से गुजरता हुआ ये कौन? रथारूढ़ रावण। लेकिन ये दशानन कहाँ जा रहा है? शायद ये मिथिला के मंच महोत्सव में लला लोट की प्रतिमा में ध्वंस ओतप्रोत और गर्व के मत से प्रमादित होकर नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। यदि बाणासुर के सामने तूने अनुचित घटना घटाने का प्रयास किया तो फिर तू कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मत हो आज मुझसे प्रमाई जो, तो फिर मेरा दसीस आज कर उठेगा बाण। चकित है मिथिला के ये नर नारी देख देख पर समझ था शंकर की मौन न रहेगा बाण। कहता स्पष्ट आज बाणासुर साथ साथ अरे काल सम कराल तेरे बाण से ये भरेगा बाण। और भरने हित काली के खप्पर को सुने सो मिथिला के मध्य आज बाण का चलेगा बाण ठहर लंकेश। मैं भी मिथिला के मध्य महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सहज में आज एक पंथ और दो कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक तो प्रभु पावन पिनाकी पानी के अंतिम दर्शन और दूजे माता वैदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूं प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा प्रारी की, न बैठूंगा कभी भी मैं स्वाय सुगंधधारी की। लेकिन दशानन मैं तेरे आनंद को अरे वहीं जाकर के बढ़ूंगा और अनर्थी यदि रहेगा तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर रणवंका और सुरों के रस पाऊंगा, जन्म की रंगशाला में सुमन सुस्मित चाहूंगा। लंकेश सावधान, आ रहा हूं मिथिलानगर। बमहर बम।
मिथिला में आ गया। देख रहा हूं 18 योजन यानी 72 कोस में ये विस्तृत पांडाल, और इस पांडाल के अंदर सजी हुई ये विशाल रंगभूमि। इस रंगभूमि में दीप दीपांतर के राजा इकट्ठा हैं। आगंतुक मैं सभी राजाओं से निवेदन करूंगा, ये सीता स्वयंवर है। सीता स्वयंवर में धनुष खंडन सुनिश्चित किया गया है। यदि धनुष टूटेगा नहीं तो सीता का विवाह रुक जाएगा और सीता जीवन भर के लिए राजा जनक के प्रण के अनुसार कुंवारी रह जाएगी। कोई भी कन्या कुंवारी रह जाए कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि धनुष खंडन में कोई बाधक न बने, सीता के विवाह में कोई अवरोधक न बने, और अगर किसी ने दुस्साहस का परिचय दिया तो ये बाणासुर है, बलिपुत्र बाणासुर, उसे दंड दिया जाएगा। सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम करता है। और जब मैं आपको इस बलवेदी पर देखता हूँ और इस समाज के बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ तो ये वही समाज संतों की समाज है जो अपकार का प्रतिकार उपकार से किया करती है। आपके द्वारा तो जनमानस की रक्षा की गई है और आज इसी संत समाज के द्वारा आपको बलवेदी पर ला करके खड़ा कर दिया गया। आज कहने के लिए मैं विवश हो रहा हूँ कि ये कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो मानवतावादी है कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन काम जितने करते हैं वो सब खोटे होते हैं। या ये कह दूं कि ये गरजे तो खूब, ये गरजे तो खूब, लेकिन बरसे ना बूंद, ये धोखा उन मेघों में है। लेकिन यहां पर जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये गर्व और गरूर इन मर्दों में है। आज श्रुतियों के विपरीत इस समाज के द्वारा मैं आचरण देख रहा हूं। राजा जनक साधारण नहीं है, ज्ञानी है, कोई विशेष कारण होगा, लेकिन जब तक मेरे संदेह का निवारण इस ज्ञानी प्रबुद्ध समाज के द्वारा नहीं होगा तब तक ये रावण धनुष पर प्रतिबंध लगाता है, धनुष कर्षण नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। दशानंद जी जय श्री शंकर भगवान की। अरे बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। धनुष पर तुमने प्रतिबंध लगा दिया कि मैं धनुष खंडन नहीं होने दूंगा, और मैंने कह दिया है यदि कोई भी धनुष खंडन पर बाधक बनेगा उसे दंड दिया जाएगा। क्या तुमने मेरी घोषणा नहीं सुनी? क्या तुम्हें किंचित मात्र भी मेरी घोषणा को सुनकर के भय नहीं हुआ? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये कौन है, मेरे सामने कौन है? अरे मैं बलिपुत्र बाणासुर हूं। एक बार पुनः मेरी ओर देख ले, अपनी घोषणा को वापस ले ले। ये सीता का विवाह हो रहा है। यदि तुम अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, जिस समस्या से ग्रसित हो, तो सारी समस्याओं का समाधान मैं हूं। लेकिन ये एक बार न कहना कि धनुष खंडन नहीं होने दूंगा, नहीं तो परिणाम प्रतिकूल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। क्या तुमने भी कहा कि उपकार का बदला उपकार से दिया जाता है, लेकिन धनुष ने उपकार किया है, जन कल्याण किया है, लोक कल्याण किया है, और आज उसी को राजा जनक के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। तो भी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान मैं किए देता हूं कि राजा जनक ने उपकार का बदला उपकार से ही दिया है। तुम देख रहे हो कि धनुष खंडन हो रहा है, लेकिन यथार्थ में धनुष खंडन करके महात्मा दधीच की आत्मा को मुक्त किया जा रहा है। इसलिए राजा जनक ने धनुष खंडन सुनिश्चित किया है। क्यों? क्योंकि धनुष यहाँ टूट करके मरेगा नहीं, यहाँ टूट करके जैसे अहिल्या तर गई है उसी प्रकार से यह भी तर जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। जो ये जीवन है नया जीवन पा जाएगा। और जब तक ये धनुष है तो महात्मा दधीच की आत्मा इसमें पता नहीं कब तक फंसी रहेगी, जैसे पिंजरे में पक्षी फंसा रहता है। राजा जनक ज्ञानी है, उन्होंने सोचा ऐसा समय पुनः नहीं आ सकता। सीता का विवाह तो होगा ही होगा नारद जी के अनुसार, लेकिन एक पंथ दो काज, तो ये दूसरा काज है राजा जनक के द्वारा जो ठाना गया है। हम चाहते हैं थोड़ा समाज में उत्तर मिलता तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था।
मैंने ये कहा था कि बात मेरे समझ में नहीं आ रही। राजा जनक विद्वान है, ज्ञानी है, कोई ना कोई विशेष कारण होगा। जब तक मेरे जो मैंने कहा इसका जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक धनुष पर मैं प्रतिबंध लगाता हूं। मैंने ये घोषणा की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं बिल्कुल ये धनुष टूटे ही नहीं। मेरी बात केवल ये थी। आपने कहा कि देख नहीं रहे सामने कौन है, मैं देख रहा हूं कि तुम सामने जो हो, हमारे सामने कुछ नहीं हो। चाहिए प्रतिबंध रुक जाइए, रुक जाइए। प्रतिबंध मन क्या होता है? समय बर्बाद मत करिए, समय इतना नहीं है। अरे रुक जाइए, जो आपने अरे ये फसल जो बोई है आपने, तो इसको क्या मैं काटूंगा? काटेंगे आप ही, मैं नहीं काटूंगा। रुक जाइए, मैंने क्या कहा था? आपने कहा कि राजा जनक सोचते हैं कि इसको मुक्त मिल जाए। राजा जनक को अधिकार ये किसने दे दिया? ये तो 6 अधिकार विधाता के हाथ में है। हान इलाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहाप, किसी को मारना, किसी को जीवन देना, ये अधिकार राजा जनक को किसने दे दिया? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, किसने दिया है अधिकार? ये तुम्हारे जैसे लोग जीवन में नहीं कर सकते हैं जैसा राजा जनक ने किया है। राजा जनक है योगी और तुम हो भोगी। भोगी कभी कुछ जीवन में नहीं कर सकता है, केवल भोगता भर है। लेकिन जो योगी होते हैं वो नए नए कार्य करते हैं। तभी हमारे आचार्यों ने कहा है संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो पग चिन्हों में चलते हैं, जो रास्ते में चलते हैं किसी के बनाए हुए रास्ते में, वो लकीर के फकीर होते हैं। लेकिन जो अलग से रास्ता बनाते हैं वो योगी होते हैं, वो लकीर के फकीर नहीं होते हैं। संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो पग चिन्हों में चलते हैं, लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो खुद पग चिन्ह बदलते हैं। वो किसी के आश्रित नहीं है कि किसी से निर्णय ले कि आप मुझे अधिकार दें तब मैं अधिकार प्राप्त करूंगा। ये स्वयं अधिकार सिद्ध हैं। बहुत सुंदर। आप कह रहे हैं कि वो लकीर के फकीर नहीं होते, ये संत। राजा जनक योगी है और हमने ये जाना है कि संत नियमावली जो है वो अपनी नीत पर ही अटक रहते हैं, नीत का कभी त्याग नहीं करते। जब राजा जनक जैसे विधाता के अधिकार को एक तरफ कर देगा, मेरी बात तो जवकत है वही है कि राजा जनक को अधिकार किसने दिया? आपने कहा लकीर के फकीर नहीं होते, और मैं कह रहा हूं कि संत जो होते हैं सम दम नियम नीति नहीं डोले ही। वो कभी भी चाहे जितना बड़ा संघर्ष क्यों ना आ जाए, वो कभी नीत का त्याग ही नहीं कर सकते। और जब नीत का त्याग नहीं कर सकते तो राजा जनक के द्वारा आज ये अनीत कैसे? विधाता के अधिकार को अपने अधिकार में लेना ये कहाँ का नियम है? आज राजा जनक ये नीत का त्याग कर रहा है तो क्यों? पहली बात तो ये है कि हाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, गार्गी जैसी महिला है, या कबल के जैसे मुनि हैं, सतानंद जैसे हैं विद्वान हैं। यहाँ विद्वानों की समाज लगती है। ये विद्वान यहाँ मिथिला में रहते हैं। पुर नर नारी सबके सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ गुणवान हो, संत हो, सभी योगी हो। तो आप लोग ये बताइए कि क्या ऐसा व्यक्ति कभी अनीत कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि राजा जनक ने अनीत किया होता तो राज समाज से ये बात उठ खड़ी होती कि राजा जनक ने अन्याय किया है। लेकिन जो अन्यायी है वो आ कह रहा है। तो यदि धार्मिक को अन्यायी यदि ऐसे लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? यदि तुम कह रहे हो राजा जनक को कि अन्याय कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग कहेंगे। और नहीं तो एक प्रमाण दे दो अगर किसी धार्मिक ने कहा हो कि राजा जनक अन्याय कर रहा है। कभी कभी होता है श्रीमान जी ऐसा कि जानते हुए भी विरोध करने की सामर्थ्य नहीं होती। एक बार भगवान शंकर ब्रह्म सभा हंसन एक बारा ब्रह्मा जी की एक सभा देवताओं की बुलाई। जिस समय दक्ष कीन प्रजापत नायक, जिस समय दक्ष को प्रजापत बनाया गया, वहां पर समस्त देवता, समस्त ऋषि वृंद ये सब एकत्रित थे। लेकिन जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ सबने उठकर के अभिवादन किया। भगवान शंकर नहीं उठे। जब नहीं उठे दक्ष ने अनेकों अपशब्दों का प्रयोग किया। क्या किसी ने वहां पर विरोध किया? क्या वहां पर ज्ञानी समाज नहीं थी? क्या वहां पर वही अज्ञानी थे? कभी कभी जानते हुए भी कुछ व्यवस्था होती है कि वो विरोध नहीं प्रकट कर सकते। यहाँ भी तुम्हारे जैसे दक्ष काम कर रहे थे। अरे दामाद थे भगवान शंकर। दामाद मान होता है। यदि दक्ष आ गया था, ससुर आ गया था, तो ससुर को सम्मान करना चाहिए। और ऐसा घमंडी ससुर कि ससुर स्वयं दामाद से सम्मान चाहता है, तुम्हारे जैसा था नहीं। वो हमारे जैसा एक अलग विषय हो गई। भाई आपने कहा कि एक तो भगवान शंकर को सम्मान करना चाहिए,
भगवान शंकर क्यों सम्मान करे? भगवान शंकर क्यों सम्मान करे? आपने कहा कि वो ससुर है इसलिए सम्मान करना चाहिए, फिर ससुर इतना घमंडी हो हमारे जैसा ना। भगवान शंकर यदि वहां पर सम्मान कर देते तो श्रीमान जी वो जो पद ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था वो पदच्युत हो जाते। इसलिए भगवान शंकर ने उठ करके वहां पर सम्मान नहीं किया, उन्होंने मर्यादा का पालन किया कि जो पितामह ब्रह्मा के द्वारा ये पद दिया गया है, यदि मैं उठ करके इसको सम्मान दे रहा हूं तो ये पदच्युत हो जाएगा, इसलिए नहीं खड़े हुए। क्या मैंने ऐसा ही कहा है? मैंने ये कहा है कि दामाद सम्माननीय होता है। यदि शंकर जी ने उठ करके दक्ष का सम्मान नहीं किया तो शंकर जी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, लेकिन तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि शंकर जी ने अनुचित कार्य किया। क्यों? क्योंकि वहां पर शंकर जी के विरोध में कोई बोला नहीं। 16 दूनी 8 यहां नहीं चलेगा दशानंद जी। हाँ, क्योंकि शंकर जी के विरोध में वहां कोई बोला नहीं। तुम ये कहना चाहते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, होता होगा, लेकिन इसलिए नहीं बोला समाज में। क्यों? क्योंकि शंकर जगत बंद है, वो जगदीश है, वो सभी के पूज्य है। क्या ससुर है, चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो, वो सभी के पूज्य है, इसलिए नहीं उठे। ये बात यहाँ उपयुक्त नहीं होती है। अब मैं तुमको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धनुष राजा जनक के पूर्वजों से पूजित है। कोई पूजा करता है तो तोड़वाता नहीं है, और यदि पूजा करने के बाद अगर कोई तोड़वा रहा है तो कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। वो रहस्य तुम जानना चाहते हो तो जिस समय नारद जी ने कहा जनक जी से कि तुम्हारी बालिका सीता विवाह के योग्य हो गई है और तुम अपने ज्ञान बल का परिचय करते हुए देते हुए विवाह करो, वर बता दिया कि वर कहाँ है ये तुम जानते हो। तो राजा जनक ने अपने ज्ञान बल का परिचय दिया, पर क्या हुआ, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कभी कभी ज्ञान गौण हो जाता है, कुंठित हो जाता है, काम नहीं कर रहा था। तो उनके सहयोगी कौन है? योगी के बगल में अगर कोई रहता तो कौन रहता है? योगीश रहता है। क्यों? योगेश और योगीश। और राजा जनक के समीपस्थ अगर कोई है तो योगीश भी है और योगेश भी है। कर्म ही संसिधि मास्तता जनका दया, कर्म योग के माध्यम से ही जनक आदि योगी जनों ने मेरा सानिध्य प्राप्त किया है, सब कुछ संसार में उपलब्धियां प्राप्त किया है। और उसी प्रकार से भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा करो मनोहर काल ब्रह्म बेला के समय पर कि धनुर्मदीयम ते गेहे पूजते तो पूर्वजे तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाय भंग ये कहा तो प्रतिज्ञा करो, जो कोई तोड़ देगा तो तस्मै दिया त्वया कन्या ए मुक्तागतो हरा, जो भी तोड़ दे उसको कन्या दे देना। आप जैसे व्यक्तित्व से मैं ये आशा नहीं करता था कि आप जैसा व्यक्तित्व और ये सूत्र ऐसे व्यक्तित्व के सामने सुनाएगा। और ये जानते हो कि ये लेखनी किसकी है? सूत्र होता है। नहीं, ये नहीं, ये सूत्र लिखने वाला अगर अच्छा है, वो सनातन धर्मावलंबी है, तब तो एक बार इस सूत्र को तुम, क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा ये कार्य हो रहा है, लेकिन वो सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा नहीं वो सूत्र की रचना की गई है। जिस सूत्र को तुमने आज इस व्यक्तित्व को भले कोई स्वीकार कर जाए, लेकिन ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा ये सूत्र उद्घटित हुआ है जिसका विद्वानों के बीच में उसका कोई महत्व नहीं है। जो आपने कहा धनुर्मदीयम ते गेहे पूजतम तब पूर्वजे तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्य भंगाय तोलना चा तोलित्वा चयो भंगम। मैं इस सूत्र को स्वीकार करता हूँ कि योग माया भी उस सूत्र को हृदय से स्वीकार कर रहा हूँ। सुनिए, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सूत्र उपयुक्त क्यों है। यदि देखिए, पहली बात तो ये सूत्र यूं ही नहीं है जैसे आख्यान है उपाख्यान है, तो उपाख्यानों का ये सूत्र है। तो यदि उपाख्यानों का सूत्र है, केवल एक उपाख्यान नहीं है, तुम्हारे कथनानुसार अगर सूत्र को मिटा दिया जाएगा तो जो बृहदकोपाख्यान है उसको मिटा दीजिए, जो नारदोपाख्यान है